स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की आखिरी चेतावनी, पहली बार अपने ही जाल में फंसा अमेरिका, पूरे हॉर्मुज पर कब्जा करेगा ईरान। पहली बार डोनाल्ड ट्रंप को लगे 3 झटके। ईरान को पुतिन का फुल सपोर्ट, अमेरिका में भी चारों तरफ से घिरे ट्रंप। यूएन में गूंजी ईरान की दहाड़, ईरान ने डंके की चोट पर किया सबसे बड़ा ऐलान। आज अमेरिका और ईरान की लड़ाई के 60 दिन पूरे हो चुके हैं और 60 दिन में ऐसा पहली बार हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बुने जाल में फंस गए हैं। आज ईरान ने ट्रंप को 3 बड़े झटके दिए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की सेना IRGC ने अमेरिका को आखिरी चेतावनी दी है। इसके अलावा अमेरिका में ही अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। अमेरिका में हुए एक सर्वे ने डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा दी है, जबकि दूसरी तरफ पुतिन ने ईरान से हाथ मिलाया तो ईरान ने पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। एक एक करके इन सभी खबरों पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले वो खबर दिखाते हैं जिसमें ईरान ने वाकई डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका दिया है। ईरान की सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अमेरिका को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। IRGC ने साफ कहा है, अगर अमेरिका ने कोई भी सैन्य कदम उठाया तो ईरानी सेना अमेरिकी नौसेना के बड़े युद्धपोतों को समंदर में ही नेस्तनाबूद कर देगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अभी तक इसी जिद पर अड़े हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने पर रोक लगाए और टेबल पर आकर बात करे, जबकि ईरान ने साफ कह दिया है वो परमाणु मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा। यही नहीं, ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कब्जा था, है और रहेगा। ईरान ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र यानी UN के मंच में वो बात कह दी है जिसे कहने की हिम्मत पिछले कई दशकों में किसी भी देश में नहीं थी। ईरान ने 2 टूक शब्दों में कहा है, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब सिर्फ उसकी मर्जी चलेगी और वहां कोई अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून लागू नहीं होगा। UN में इसे समुद्री डकैती करार देते हुए ईरान ने कहा, अमेरिका द्वारा की जा रही नाकेबंदी और ईरानी जहाजों की अवैध जब्ती अंतरराष्ट्रीय कानून और UN चार्टर का खुला उल्लंघन है, जिसके परिणाम अमेरिका को भुगतने ही होंगे। इधर ईरान ने अमेरिका की नींद उड़ाई, उधर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में बुरी तरह फंस गए हैं। अमेरिकी सत्ता के गलियारों में अब सवाल उठने लगे हैं। खबर है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस को इस जंग को लेकर एक बहुत बड़ा डर सताने लगा है। उनका सीधा सवाल है कि युद्ध के चलते अमेरिका के हथियारों का स्टॉक खत्म होने लगा है। ईरान के साथ तनाव के दौरान अमेरिका ने अपनी मिसाइल इंटरसेप्टर और लंबी दूरी के घातक हथियारों का इतनी तेजी से इस्तेमाल किया है कि अब उसके भंडार के हथियारों का आधे से ज्यादा हिस्सा खत्म होने की कगार पर है। इसी बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स और मार्केट रिसर्च फर्म IPSOS ने अमेरिका में एक ताजा सर्वे किया है। यह सर्वे 4 दिनों तक चला, जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। जनवरी 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार पद संभाला था, तब उनकी अप्रूवल रेटिंग 47% से ज्यादा थी, लेकिन ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से ही इसमें भारी गिरावट आई है। युद्ध की वजह से अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 66% लोग ईरान के साथ इस युद्ध के खिलाफ हैं और केवल 34% लोग ही इसे सही मानते हैं। यही वजह है कि ट्रंप की रेटिंग गिरकर अब महज 34% रह गई है। यानी अमेरिका के भीतर ही ट्रंप का कड़ा विरोध शुरू हो चुका है। एक तरफ ट्रंप घरेलू और बाहरी मोर्चों पर फंस रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुलकर ईरान का हाथ थाम लिया है। पुतिन ने स्पष्ट कर दिया कि रूस हर वो कदम उठाएगा जो ईरान के हित में होगा। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और पुतिन के बीच हुई मुलाकात ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। पुतिन ने न केवल उन्हें रणनीतिक पार्टनर बताया, बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भी समर्थन किया है। यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि वो सालों से ईरान को रोकने की कोशिश कर रहा था। जानकारों का मानना है पुतिन यहाँ एक गेम चेंजर की भूमिका में है, जो अमेरिका को ये जताना चाहते हैं अब दुनिया किसी एक देश की मुट्ठी में नहीं रहेगी। वेस्ट एशिया की जंग फिलहाल रुकी नजर आ रही है, लेकिन सच ये है तनाव की चिंगारी अभी भी सुलग रही है। रूस की एंट्री और अमेरिका के अंदरूनी विरोध ने इस लड़ाई को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का रास्ता बेहद मुश्किल नजर आता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए पीछे हटते हैं या फिर टकराव किसी बड़े वैश्विक संकट में तब्दील होता है।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए।